अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफआईआर की और एफआईआर को आसान ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एफआईआर होती क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं और अगर पुलिस आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करती तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं। देखिए, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर को इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ये उसकी ड्यूटी होगी कि वो उसको राइटिंग में लिखे, खुद लिखे या फिर किसी दूसरे से लिखवाए और उसको पढ़कर सुनाए कंप्लेन करने वाले को। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ओरली राइटिंग में दी जाती है तो उसको साइन करवाया जाएगा कंप्लेन करने वाले से, और जो कंटेंट है एफआईआर का उसको एक रजिस्टर में लिखा जाएगा जो हर थाने में रखा होता है। 154 का जो सब सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि एफआईआर की एक फ़ोटोकॉपी तुरंत दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर करने वाले को। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस की। अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करता तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले 154 का जो सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि आप इलाके के एसपी को कंप्लेन करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये रिगार्डिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें खुद इंक्वायरी करेंगे या फिर किसी दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। इसके बाद अगर एसपी भी आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करता तो आप जाएंगे 156 सब सेक्शन 3 में, जहां पर आप कोर्ट के ज़रिए अपनी एफआईआर लॉन्च कराएंगे, जिसको पढ़ा जाएगा सेक्शन 190 के साथ, जिसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस का। अगर आपकी एफआईआर 156 सब सेक्शन 3 में भी लॉन्च नहीं होती तो आपके पास फिर दो बड़ी रेमेडी बच जाती हैं। हाई कोर्ट जाना अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट जाना अंडर आर्टिकल 32। जिनको ये दो रेमेडी होती हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप एफआईआर को लॉन्च कराने में मल्टीपल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, अगर वहाँ पर आपकी कंप्लेन नहीं होती तो उसके बाद आप एसपी को कंप्लेन करेंगे। अगर एसपी भी फेल हो जाता है तो आप 156 सब सेक्शन 3 में जाकर कोर्ट के ज़रिए अपनी एफआईआर लॉन्च कराएंगे। अगर वहाँ भी नहीं होती तो आप फिर 226 में, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाएंगे या 32 में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस तरह ये कई रेमेडीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को आपकी एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी विदाउट एनी प्रायर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस जो सबसे ज़्यादा करप्शन करती है वो इसी स्टेज पर करती है कि एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी। क्योंकि एक बार एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो लो मोशन में आ जाता है। एक फेमस केस है ललित कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2013 का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और जिस पुलिस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं की उसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हैं। देखिए, आईपीसी का सेक्शन 166 एक किलो सी ये कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रिकॉर्ड करने में फेल हो जाता है तो उसको कम से कम 6 महीने की कठोर सज़ा दी जाएगी, जो कि 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। क्योंकि ललिता कुमारी केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप पहले इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करें। पहले आप एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर आप पहले इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा, जिसकी आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। Thanks for watching. Please share and subscribe my channel.